नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से वक्त है कि हम किसान मुद्दे को उठाएं और किसानों के इस आंदोलन के जरिए राजनीतिक दलों का समीकरण भी समझने की कोशिश करें, उनकी रणनीति भी समझने की कोशिश करें, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करें कि किसानों की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है। क्या वो बातचीत के लिए फिर से एक पहल करेंगे, फिर से केंद्र सरकार को वो कहेंगे कि वो बातचीत के लिए तैयार है, या फिर जिस एक मांग पर वो अड़े हुए हैं उसी एक मांग पर वो अभी भी अड़े रहेंगे। ये एक अहम सवाल है। शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। सबसे पहले आपको हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुनाते हैं, जिसमें वो यही कह रहे हैं कि सरकार एक कदम आगे आ चुकी है, अब किसानों को भी आगे आना चाहिए। समाधान तो चर्चा से निकलेगा, अड़ने से तो निकलेगा सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो छोटे मोटे मामलों बातें अटकी हुई है उस पर केंद्र भी झुकने को तैयार है, मगर किसान संगठनों के जो लोग हैं वो किसानी का फायदा देखते हैं, वो भी जरूर अपनी ओर से एक कदम वापस ले, जिससे एटलीस्ट जो ये स्टैंड ऑफ है ये किसानी का नुकसान है, किसानी का फायदा। और इस मामले में कुमारी सैलजा ने सरकार को घेरा है, सुनिए जरा। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों इतना अड़ियल रवैया अपना रही है, और क्यों हमारे किसानों को, मजदूरों को, जो बेचारे सड़कों पर बैठे हैं इतनी ठंड में, कोरोना के समय में, क्यों उनको मजबूर कर रही है कि उनको ऐसे बैठना पड़े इतनी सर्दी में, कोरोना के समय में, और अब हंगर स्ट्राइक, अनशन पर वो बैठे। सरकार को उनके साथ बातचीत करके हल निकालना चाहिए और ना कि उनको बार बार बरगलाएं। अगर किसान यहाँ तक पहुँचा है तो हमारे अन्नदाता की बात सुनना, मजदूरों की बात सुनना सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है, इनका फ़र्ज़ है। लेकिन ये सरकार अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही है और इन किसानों को, मजदूरों को सड़क पर इस तरह बैठने को, अनशन करने को बाध्य कर रही है। सरकार पर सवाल है कि सरकार अपना फर्ज नहीं निभा रही। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को जरा सुन लीजिए। सर, सरकार के लिए तो बहुत दुविधा की स्थिति हो गई। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि ये कानून बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए, और दूसरी तरफ सिंघू टिकरी बॉर्डर पे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। मुझे लगता है जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकलेगा। समाधान का रास्ता निकलेगा, ये कृषि मंत्री कह रहे हैं। किसान क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपने देखा आज तक किसी किसान आंदोलन में लाल झंडे नहीं दिखे गए, वहाँ कहीं भी किसी तरह के भड़काऊ बयान नहीं करे गए। अब ये जो मोर्चा है, ये जो किसान मुद्दों से हटके इसका राजनीतिकरण हो चुका है। हम कह कि स्पष्ट किसान मुद्दे पे बात होनी चाहिए। उनके दो मुख्य नेता हैं, राज्यपाल साहब है पंजाब से, उसके दो सेलर है, आड़त की दुकान है, गुरनाम सिंह चुड़ूनी है, दो उसकी आड़त की दुकान है, 2 बार वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुका, और जितने वामपंथी है वो भी राजनीति से जुड़े हैं। हम कह कि हाथ जोड़कर बेनती है कि किसानों के मुद्दे पे सरकार से चर्चा करे, उसका रास्ता निकाले। जी, गुणी प्रकाश को सुना आपने। ये वो किसान संगठन है जिसने सरकार से बातचीत की है और तीनों कृषि कानूनों पर अपना समर्थन दिया है, और जो आंदोलनकारी हैं उनको कटघरे में ये खड़ा कर रहे हैं। इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिलवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रवीण जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। अजय सिंगला जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। अजय सिंगला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभिमन्यु कुहाड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय सिंगला जी, उपवास रखा था क्या आज उपवास जो संगठनों ने, किसान संगठनों ने जो आह्वान किया था, हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने उनको समर्थन के लिए कहा था, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी मोरल सपोर्ट के लिए कहा था। हमने पूरी मोरल सपोर्ट दी है। दूसरा, अच्छा, मतलब ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है सर, हाँ आपकी आवाज आई, पूरा जवाब मैंने सुना। मैं लौटूंगा, सिर्फ इसका जवाब चाहिए था कि उपवास रखा है नहीं। अभिमन्यु कुहाड़ साहब, बातचीत के लिए नहीं जाएंगे सरकार के पास?
नहीं नहीं, हमारा तो हमेशा ये सिद्धांत रहा है कि किसी भी चीज का समाधान बातचीत से निकलता है, और हमारी तरफ से बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, और हम बड़े मन और बड़े दिल से बातचीत हमने नहीं पिछले तो 6 आप राउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभिमन्यु जी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार बुलाए? क्योंकि सरकार तो कह रही कि हमने जो प्रस्ताव भेजा था उस प्रस्ताव का कुछ तो लिखित जवाब हमें दें, कुछ तो बताएं कि इस प्रस्ताव में क्या कुछ है, उसके बाद बातचीत की कोई डेट तैयार, तारीख तय हो। नहीं देखिए, इसमें साकेत जी, हमने मीडिया के माध्यम से भी ऑफिशियली एक तरीके से बता ही दिया था कि भाई हम संशोधन को तैयार नहीं है, और जो सरकार का ये लिखित प्रस्ताव आया है इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखिए, सरकार को थोड़ा संजीदा होना चाहिए। जब सरकार को ये जानकारी तो मिल ही गई है कि भाई किसान इस लिखित प्रस्ताव पे तैयार नहीं है, तो सरकार को अपनी तरफ से एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और बड़े दिल के तहत, बड़े मन के तहत उसको अभिमन्यु कोहाड़ आगे जी, इसका अब समाधान कहां पेंच सोचना फंसा चाहिए। हुआ है? अब कहां पेंच फंसा हुआ है? देखिए, मैं साकेत जी एक बात आपको ये साफ कर दूं कि जो ये कृषि कानून है, जो इनकी नींव है, वो नींव ही गलत है, तो इस पे जो बिल्डिंग खड़ी होगी वो भी गलत खड़ी होगी। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को निरस्त करे और एमएसपी गारंटी कानून लाए। थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ, अभिमन्यु कोहाड़ जी, आप मुझे एक थोड़ा चीज समय देंगे? मुझे बताइए, मैं पूरा समय दूंगा, 1 घंटे की डिबेट है, पूरा समय है आज अपने पास। अभिमन्यु कोहाड़ जी, आपने मेरे इस डिबेट में जनता टीवी पर कई दफा आप जुड़ चुके हैं। शुरुआती दौर की मैं अगर बात आपको याद दिलाऊं, आपने खुद ये कहा था कि हमें गारंटी दे दिया जाए कि बाहर भी अगर बिकेगा तो एमएसपी से कम पे नहीं बिकेगा। शुरुआती दौर में जो रुख था आप लोगों का, जो अमेंडमेंट्स आप चाहते थे, अब उधर देख भी नहीं रहे आप लोग। अब सीधे तौर पर एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द करो। क्यों ये बदलाव, क्यों? नहीं देखिए साकेत जी, हमने हमेशा से ये बात कही है, हमारी पहले दिन से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। वैसे कारण समझाता हूं आपको, छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, आपके लाखों दर्शक समझ पाएंगे। देखिए, जब भी प्राइवेट मंडी खुलेगी और वहां पे कोई टैक्स नहीं होगा, तो एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आप मध्य प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए, पिछले 6 महीनों का। हम बिहार का एग्जांपल कई बार आपके शो में उससे बात कर चुके हैं, मैं आपको मध्य प्रदेश का एग्जांपल देता हूं, करंट एग्जांपल। पिछले 6 महीने की एक रिपोर्ट आई है, जो वहां पे 269 कृषि मंडियां हैं, उनमें से 47 मंडी पूरे तरीके से बंद हो चुकी है। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% कम हो चुका है, और इसके अलावा जो 298 कृषि उप मंडियां हैं, वो पूरे तरीके से बंद हो चुकी हैं। तो इस तरह के हालात है वहां पे। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो इन 6 महीनों में जो टैक्स कलेक्शन हुआ था मंडी के अंदर, उसका मात्र 36% अब की बार कलेक्ट हो पाया है। वहां पे कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। तो ये वहां की हालत है। तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा यदि प्राइवेट मंडियों को खोला जाएगा। इसलिए हम इनको रिपील करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रवीण जी। ये साकेत, पहली चीज तो ये है कि अब मन्यु भाई जो हैं, या तो वो अपडेट नहीं है, या वो किसानों को और दर्शकों को भ्रमित करने के लिए जिस तरह का झूठा तर्क यहां दे रहे हैं, दुखदाई है। इन्होंने कहा कि साहब, प्राइवेट मंडी खुलने के बाद वहां पे टैक्स नहीं होगा, इस वजह से जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है मंडी की, वो खत्म हो जाएगी। जबकि जो आखिरी बातचीत सरकार और किसान संगठनों के नेताओं में हुई और जो लिखित प्रस्ताव किसानों के पास गया, उसमें बड़ा स्पष्ट सरकार ने कहा कि आपकी जो ये आशंका है कि प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी में टैक्स वेरिएशन की वजह से मंडी बंद हो जाएगी। हालांकि कानून में बड़ा स्पष्ट था कि पुरानी व्यवस्था चलती रहेगी, लेकिन सरकार ने फिर भी ये कहा कि टैक्स वेरिएशन को खत्म कर देंगे, जिससे कि आपकी ये आशंका ही खत्म हो जाए। उसके बावजूद अगर अब मन्यु यहां बैठ के ये कह रहे हैं कि प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं होगा, तो वो तर्क कितना बचकाना और कितना झूठा है आप समझ सकते हैं। जबकि सरकार ये आश्वासन दे चुकी है कि टैक्स में वेरिएशन नहीं होगा। अब आती है महत्वपूर्ण चीज, जो आपने प्रोग्राम की शुरुआत की साकेत, उसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण चीजें थी। पहली चीज थी कुमारी शैलजा जी की बाइट। देखिए, कुमारी शैलजा जी ने अपनी बाइट में कहा कि सरकार क्यों अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, जबकि सरकार लगातार 6 दौर की बातचीत कर चुकी है, लिखित में आश्वासन दे चुकी है, अगली वार्ता के लिए भी तैयार है, जो बार बार कृषि मंत्री मीडिया में आके कहते रहे हैं। तो सरकार अड़ियल कहाँ है? उसके बाद वो क्या कहते हैं कि सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही। अरे भाई, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, अभी भी यार सरकार बात नहीं सुन रही, तो हैरानी होती है।
फिर ये कहते हैं सरकार अपना फर्ज नहीं निभा रही। इनको समझ लेना चाहिए, किसान हमारा अभिमान है, हमारा सम्मान है। इस सरकार ने लगातार जो योजनाएं किसानों के लिए लेके आई है वो रिमार्केबल है, और सरकार ने लगातार बातचीत के जरिए ये साबित किया है कि सरकार, किसानों के हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि किसानों के हित सुरक्षित रहे, और ये इसीलिए क्योंकि हम बार बार बातचीत करके इसका समाधान चाहते हैं। अब समस्या कहां पे है साकेत भाई, ये भी बताऊंगा। देखिए, किसान आंदोलन पहले भी बहुत हुए हैं देश के अंदर। 1988 में चौधरी मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि टेक्निकल ही रहे डिबेट आज ये, तो मैं चाहूंगा कि अभिमन्यु कुहाड़ जी से एक बार जवाब ले लूं। जो अभिमन्यु जी, जो मंडी चार्ज की जो बात हो रही थी उसको लेकर जो वेरिएशन की बात हुई है, प्रवीण अत्रे जी ने उसका जवाब दिया। सिंगला जी, आ रहा हूं तुरंत आपके पास। साकेत भाई, मैं उनको, जो हमारे अभी साथी बोल रहे थे, उनको मतलब दुरुस्त कर दूं। देखिए, जो प्रवीण अत्रे जी जो बोल रहे थे, मैंने ये नहीं कहा कि यार लास्ट में लिखित आश्वासन में सरकार ने लिखित प्रस्ताव में क्या दिया क्या नहीं दिया, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। उस पर उन्होंने ये कहा है कि वो मंडी के बाहर भी जो टैक्स होगा उसको वो रिड्यूस, उसको बराबर करने पर वो विचार करने के लिए तैयार है, ऐसा उन्होंने कहा है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि जो इन अध्यादेशों की जो नींव है वो नींव ही गलत है। इसी तरीके से अन्य चीजें आ जाती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नींव पर चर्चा कीजिए ना। प्रवीण अत्रे जी हैं हमारे साथ, नींव पर चर्चा कीजिए, क्या नींव है जो गलत है। एक एक करके मैं जवाब भी लूंगा, सिंगला जी का भी रिएक्शन लूंगा। जी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्या होता है, हमें अनुभव ये बताता है कि प्रोक्यूरमेंट सिस्टम में यदि गवर्नमेंट का रोल घटेगा तो किसान का शोषण बढ़ेगा। हमारे सामने उदाहरण है बिहार का, वहां पे गवर्नमेंट का रोल घटा तो वहां पे आज के दिन हालत ये है कि मक्का जो मेन फसल है बिहार की, उसका सरकारी रेट तो 1850 रुपए क्विंटल है, लेकिन व्यापारी उसे खरीद रहे हैं 500 से 600 रुपया क्विंटल में। तो इसी तरीके से जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इन नए कानूनों के तहत जो सरकार अपना रोल कम कर रही है, अब उदाहरण के तौर पे सरकार ने यह कह दिया कि भाई किसान का सामान कोई व्यापारी कहीं पे भी खरीद सकता है, तो अब सवाल ये होता है, मान लो उसे खेत में खरीदता है या रोड पे खरीदता है या अपने कोल्ड स्टोरेज में खरीदता है, अब सरकार हर जगह निगरानी तो कर नहीं सकती, लेकिन जो एग्जिस्टिंग मंडी सिस्टम है उसके अंदर सरकार निगरानी कर सकती है, और उसके लिए सरकार के लिए ये प्रैक्टिकल जवाब ले लेता हूं, फिर अगले बिंदु पर चले जाएंगे, फिर अगले बिंदु मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ, प्रवीण सिंगला जी तुरंत आ रहा हूं। ऐसा है, मंत्री जी ने शंका प्रकट की कि प्रोक्योरमेंट के अंदर अगर सरकार की हिस्सेदारी कम होगी, जबकि ये बात सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है। और अभिमन्यु जी, मैं भी अभी बता देता हूं, और सच्चाई आप भी जानते हैं। सरकार जो सरकारी खरीद करती है खाद्यान्न की, वो पीडीएस सिस्टम के अंदर जो राशन डिपो पे राशन बंटता है उसके लिए प्रोक्योरमेंट होती है। और ये वो सरकार है 2014 तक, अगर 5 साल 2009 से 2014 तक की प्रोक्योरमेंट देखें जो सरकार ने की थी, अगर मैं गेहूं की बात करता हूं 2.5 लाख करोड़ की थी, इस सरकार ने 5 लाख करोड़ की है, डबल। और आप भी जानते हैं कि कोई भी सरकार पीडीएस सिस्टम बंद नहीं कर सकती, कोई भी सरकार खाद्यान्न की खरीद बंद नहीं कर सकती, क्योंकि जो राशन डिपो पे गरीब जनता को राशन बंटता है वो किसानों का खाद्यान्न खरीद के ही बंटता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। और इस सरकार ने तो कोरोना काल के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज नवंबर तक, जिसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं, अभी भी दे रही है। तो इसलिए इस आशंका को आप खत्म करिए, मूल आशंका। अभिमन्यु जी का जो अगला संशय है वो मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले अजय सिंगला जी के पास चलते हैं। अजय सिंगला जी, मैं ये चाहता हूं कि पॉलिटिकल कम फैक्टफुल आज ज्यादा बात हो। आप बताइए कि इन 3 कृषि कानून में कहां आपको लूप होल नजर आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है। प्रवीण अत्रे जी से उनका जवाब लूंगा, ठोक के पूछेंगे प्रवीण अत्रे जी से। साकेत जी, शुरू से ही अविश्वास जो किसानों में आया है इस सरकार के प्रति, इस बिल के प्रति, उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग हैं, भाजपा की सरकार है। उसका कारण है कि कोरोना काल में अध्यादेश के द्वारा बिल लाना। सिंगला जी, क्या फैक्टफुल बात कर सकते हैं आज? फैक्टफुल बात कर सकते हैं क्या? कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए ना कि जो गलत हैं, जो नहीं होने चाहिए। प्रवीण अत्रे जी से उनका जवाब लेंगे, छोड़िए ना राजनीति तो बता रहा हूं। हाँ, अब कोरोना काल में लेकर के आगे वो कानून बना दिया, वो मसला नहीं है ना। अजय सिंगला जी, बातें सरकार की हैं वो बता रहे हैं। अजय सिंगला जी, अगर ये लोग उसको समझना नहीं पाएंगे, आप बताएं ना इस कार्यक्रम में, आप बताएं। जैसे अभिमन्यु कुहाड़ जी एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वैसे मैं चाहता हूं अगला पॉइंट आप रेज कीजिए, मैं प्रवीण अत्रे जी से डिस्कस करूंगा। बताइए कि इस मैं ये सिर्फ अत्रे जी से यही कहना चाह रहा हूं
कि जो अविश्वास लाखों किसानों में है, नहीं। सरकार उसके लिए कर क्या रही है सिवाय मीटिंग्स के? नहीं। अगर आप आश्वासन दे रहे हैं 2 कदम से, अगर सरकार चाहती है कि ये आंदोलन ढीला पड़े, इस आंदोलन में विश्वास की भावना है, 3 कृषि कानूनों को आपने पढ़ा है? इन 3 कृषि कानूनों को पढ़ा है आपने? आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपने इन 3 कृषि कानूनों को पढ़ा है तो उसके कुछ पॉइंट्स रखिए कि देखिए ये पॉइंट अगर इस तरीके से अमली जामा इसको पहनाया जाएगा तो किसानों की ये दुर्गति हो जाएगी। यही है जो किसानों के मन में सबसे बड़ी शंका है, और कांग्रेस भी मानती है कि जब प्राइवेट मंडी और ये सरकारी एपीएमसी दोनों बराबर चलेंगी तो जो सरकारी मंडियां वो फेल हो जाएंगी, जो सरमाएदार हैं उसका जवाब प्रवीण अत्रे जी ने दे दिया पूरी तरह से। उसका जवाब तो सबसे पहला सवाल यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है, ये हुआ है। अजय सिंगला जी, सबसे पहला सवाल यही था इस कार्यक्रम में अभिमन्यु कोहार जी का कि टैक्स का जो वेरिएशन है प्राइवेट मंडिया में जो हो जाएगा और सरकारी मंडियों में, उस वेरिएशन को सरकार खत्म करने को तैयार है। सरकार कह रही है कि मैं इक्वल कर देंगे, हम कोई टैक्स में वेरिएशन रहेगा ही नहीं। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं कि जब 2 मंडियां बन जाएंगी तो छोटा किसान सिरमाए जो सरदार हैं, जो अडानी अंबानी हमारी इस भाजपा सरकार के दोस्त हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज में पहले एग्जांपल आ चुके हैं, अमेरिका में आ चुका है, सब जगह आ चुका है, बिहार उसका एक उदाहरण है। जरा रोक रहा हूं आपको, सिंगला साहब रोक रहा हूं। डीपी वत्स साहब हमारे साथ राज्यसभा सांसद जुड़े हुए हैं। डीपी वत्स साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आंदोलन को किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं डीपी वत्स साहब? हम आंदोलन को बता रहे हैं कि सरकार ने आंदोलनकारियों की बहुत सी शंकाओं के समाधान के लिए, जैसे एमएसपी के लिए रिटर्न गारंटी, बाहर की मंडियां जो मार्केट से बाहर की खरीद है उस पे भी टैक्स और साथ में रजिस्ट्रेशन, तो इस तरह से करके पराली वाला भी समाधान करने की बात कही है जी। इसी तरह के जो भी इनकी डिमांड थी एजुकेटिंग फार्मर्स की जी, वो बहुत हद तक मीट करने के लिए तैयार होगी, और इवन अप टू दिस एक्सटेंट के रिटर्न एश्योरेंस प्लस अमेंडमेंट्स। तो अब इसको बहुत ज्यादा ना खींच के किसान भाइयों से मेरी दरखास्त है कि किसान हित, प्रदेश हित, देश हित में इस एजिटेशन को खत्म किया था। लेकिन डीपी वत्स साहब, किसान तो ये कह रहे हैं, जो किसान नेता इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है अभिमन्यु कोहार जी, वो भी ये कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता तो खुला हुआ है। हाँ, बातचीत का रास्ता खुला है, तो सरकार ने तो आपको रिटर्न में क्या क्या मानने के लिए सरकार तैयार है वो रास्ता दे दिया, और सरकार के द्वार हमेशा खुले हैं बातचीत के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कहा है कि गुरु नानक देव जी को भी कोट किया है कि संवाद चलते रहना चाहिए, उसी में समाधान है। डीपी वत्स साहब, अगर आप इजाजत दें तो किसान नेता सवाल चलो पूछने दो कोहार साहब को सवाल जो पूछना चाहते हैं। कोहार साहब, देखिए सांसद महोदय, आपसे ये सवाल है कि पिछले 70 साल में हमें लिखित आश्वासन बहुत मिल चुके हैं। हम देश के करोड़ों किसान यही तो आपसे मांग कर रहे हैं ना कि आप एक पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र बुला लीजिए, और जो हम एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं उस पर आप एक कानून पास कर दीजिए। तो तीनों कृषि कानून, देखिए एक चीज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बताना चाहूंगा। जब हमारे किसान नेताओं की गृह मंत्री के साथ मीटिंग थी तो गृह मंत्री ने खुद ये स्वीकार किया कि जो कानून बनाने से पहले जो किसान नेताओं के साथ चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हुई, और ये सरकार से गलती हो गई। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि इन आप कानूनों को एक बार निरस्त कर दीजिए, उसके बाद आप सभी किसान नेताओं के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उसके बाद आप फिर कोई नया कानून बनाइए। हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें समस्या क्या है? साहब जरा जवाब दे देते हैं। अभिमन्यु जी एक बार जवाब। मेरा कोहार साहब किसानों से और आपसे आवेदन ये है कि आप निरस्त करने की बात पे क्यों अड़े हैं? जो संशोधन आप चाहते हैं सरकार वो संशोधन करने के लिए तैयार है, और आप खुद होम मिनिस्टर को कोट कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने ऐसी बात हमारे सामने कही, तो आप उसका समाधान ढूंढिए ना। एक हट पे क्यों अड़े हुए हैं कि आपने कि हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं,
वहाँ आसपास के लोग त्रस्त हैं, बच्चों को स्कूल आना पड़ता है। वहाँ के जो गोभी टमाटर की खेती हो गई दिल्ली में आती थी, उसके रेट्स बहुत बुरी तरह गिर गए हैं। किनू के रेट्स गिर गए हैं। मैम में एक मेरा दोस्त कह रहा था कि 6 एकड़ में मैंने किनू लगाया था, कॉन्ट्रैक्टर ही छोड़ के भाग गया। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप नेगोशिएशन टेबल पर दोबारा आइए और इस चीज का समाधान निकालिए। अभिमन्यु जी। सांसद महोदय, मैं आपसे एक ये बात कहना चाहता हूँ, किसी चीज पे चर्चा चल रही थी अभी। देखिए 1980-90 के दशक में अमेरिका में ये हुआ कि प्राइवेट प्लेयर्स आ गए और गवर्नमेंट का रोल प्रोक्योरमेंट सिस्टम से खत्म हो गया। तो जहां पहले कृषि उत्पाद का 40% किसानों को मिलता था, आज के दिन मात्र 15%, जो फाइनल रेट है कृषि उत्पाद का, उसका मात्र 15% किसानों को मिल रहा है। तो ये हिंदुस्तान में होगा। और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे जो ये कानून यहाँ पे लाए जा रहे हैं, वो हमारे देश में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे देश की लैंड पॉपुलेशन रेशो यूरोपियन देशों से, अमेरिका से बिल्कुल अलग है। इसलिए हम यही तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप आज के दिन आप सरकार में हैं, देश की जनता ने आपको चुना है, तो आप देश की जनता की बात सुनिए। यदि किसान आपसे इतना ही तो निवेदन कर रहा है ना, अन्नदाता आपसे, कि भाई एक बार आप पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र बुला लीजिए, आप इसको एमएसपी गारंटी कानून को पास कर दीजिए और एक बार इनको निरस्त कर दीजिए, क्योंकि इनकी जो ग्राउंड है, जो इसका इन कानूनों को बनाने का, वो ग्राउंड ही अपने आप में गलत है। इसीलिए एक बार किसान संगठनों से चर्चा कीजिए, आप बड़ा दिल दिखाइए आप, और बड़ा दिल दिखा के अपने अन्नदाता की बात को स्वीकार करिए, और उसके बाद फिर दोबारा एक बार सब किसान संगठनों से बैठ के उनसे बात करके फिर आप कानून बना लीजिएगा। यही हमारा निवेदन है आपसे। आ रहा हूं अत्रे जी, साहब हमने इन कृषि कानूनों में आपको अल्टरनेटिव दिए हैं। हम कब कहते हैं कि आप पुरानी व्यवस्था को खत्म करें? ये तो आपकी शंकाएं हैं और आपकी एप्रीहेंशन हैं। हम कहते हैं आप पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखिए। आपको फोर्स थोड़ा ही किया जा रहा है। अब एक जींद से मैं देख रहा था बुढ़िया को, वो बुढ़िया और काफी औरतें किसानों के सम्मेलन में आने के लिए, सम्मेलन तो नहीं है, एजुकेशन है, धरना है, इसमें आने के लिए इंटरव्यू दे रही थी। तो उस बुढ़िया ने कहा भाई अब तो 6 दिन धान नहीं बिकता मंडी में। उसका समाधान करने के लिए हमने आपको एक अल्टरनेटिव यानी के मुतबादिल या विकल्प दिया है। हम कहते हैं आप पुरानी व्यवस्था को खत्म करिए। हम कहते हैं आपको पुरानी व्यवस्था पसंद है तो आप पुरानी व्यवस्था पर चलते रहिए। और जहां तक सवाल है पूंजीपतियों के एंटर होने का और प्राइवेट प्लेयर्स का, अरे भाई प्राइवेट तो बीच का जो आपका आड़तिया है वो भी प्राइवेट आदमी है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थोड़े ही हैं। वो तो प्रोक्योर करके एमएसपी पे गवर्नमेंट को देते जरूर हैं। हम कहते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन की बात मान ली कि प्राइवेट प्लेयर्स भी ऐसे मुफ्त में जाके बगैर टैक्स के नहीं खरीदेंगे, वो रजिस्टर्ड होंगे और वो टैक्स भी देंगे। तो ऐसे हालात में आपके ख्याल से वो बड़े बड़े प्लेयर्स गोदाम वाले थोड़े आएंगे। इन्हीं के जैसे पहले, मेरी अब 72 साल उम्र हो गई है, जब मैं बच्चा था तो गांव में खेत में से तोल के भी व्यापारी ले जाता था, घर से तोल के भी ले जाता था। तो कम से कम मंडी में भीगे तो नहीं की फसल जाके, और मंडी में पड़ी तो नहीं रहेगी। उसका विकल्प दिया है न कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनको मजबूत करने का। रही बात विदेश की, आप कोर्स कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि जितना एफर्ट होता है, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके मुकाबले में वो कम लोग लग के भी खेती में बहुत बड़ा प्रोड्यूस भी लेते रहे हैं और एक्सपोर्ट भी करते रहे। वो मैं मानता हूं, हमने भी एक्सपोर्ट शुरू किया और हमारे एक्सपोर्ट पे वो उंगलियां उठाते वक्त कभी कहते हैं केमिकल की मात्रा ज्यादा है, ये है। तो इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अब हमारे पास खाद्यान्न का भंडार है, यानी हमने मुफ्त भी बांट दी, उसके बाद भी काफी भंडार है। ऐसे हालात में हम कहते हैं कि अब क्वालिटी प्रोड्यूस पैदा हो और उसके अच्छे दाम मिले, किसान को कंपटीशन मिले मंडी वालों को। तो ऐसे हालात में हमने तो विकल्प दिया है, न कि बंद करने की बात कही है। ये तो आपकी शंकाएं हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डीपी वत्स साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ चर्चा में जुड़े, किसान भाई से बात भी की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुक रहे हैं प्रवीण अत्रे जी और सिंगला साहब और अभिमन्यु कुहाड़ जी, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे, मैं चाहूँगा कि चर्चा पूरी तरीके से फैक्टफुल हो। अजय सिंगला जी भी जो सवाल रखें वो पूरी तरीके से तर्क पर हो और फैक्ट्स पर ही बात हो,
ताकि आज हम इस चर्चा के दौरान किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। पॉलिटिकल पंचायत में ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए सीधे चर्चा का रुख करते हैं और प्रवीण अत्रे जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। दो तीन बातें थी जो अभिमन्यु जी ने भी जिनका जिक्र किया और कुछ कांग्रेस के मित्र भी बात कर रहे थे। देखिए, एक तो बार बार होता क्या है, जब भी हम चर्चा करते हैं तो कांग्रेस के मित्रों द्वारा और कुछ किसान संगठन के नेताओं के द्वारा अडानी अंबानी का जिक्र बार बार किया जाता है। और मेरा तो केवल यही कहना है कि साहब, अडानी और अंबानी जो है 2014 से पहले खोमचा तो लगाते नहीं थे, और कांग्रेस की सरकार थी जिसने 2006 के अंदर अडानी ग्रुप के साथ भंडारण का समझौता किया था कि वो एफसीआई के नाम पे भंडारण करेंगे, वो हमने नहीं किया था। दूसरी बात जो अभिमन्यु जी एक बात बार बार कर रहे हैं, अभी इन्होंने अमेरिका का एक यहाँ पे एग्जांपल दिया। अभिमन्यु जी, मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगा, आपने कहा अमेरिका के अंदर प्राइवेट प्लेयर आने की वजह से सरकार की भागीदारी कम हो गई। अभिमन्यु जी, अमेरिका के अंदर पीडीएस सिस्टम नहीं है, वहां राशन डिपो पे मुफ्त में गरीब जनता को राशन नहीं दिया जाता। और जो जिस अमेरिका का बार बार एग्जांपल कोट करते हैं, आपको शायद पता नहीं है कि अमेरिका ने सब्सिडी घटा के 5% कर दी है, जबकि हमारे यहाँ 10% सब्सिडी है। आप कम से कम जब तर्क देना तो समानता को जरूर देखें। और दूसरा, मैं एक और बात कहूंगा, आप बार बार एक बात कहते हैं कि साहब इन बिलों को निरस्त कर दीजिए। देखिए, जब प्रोग्राम शुरू हुआ, शुरू में भी आपने दिखाया साकेत किस तरह से किसान संगठन इन बिलों का समर्थन कर रहे हैं, और आज ही 7 स्टेट के 10 किसान संगठन केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि हम इन बिलों के समर्थन में हैं। जो किसान भाइयों के ऐतराज थे, जब सरकार ने लिखित में उन ऐतराजों के ऊपर अपनी बात कह दी, उनकी आशंका को खत्म करने का आश्वासन दे दिया, और जो भाई किसान भाई समर्थन में है, हमें उनका भी सोचना है, और जो ऐतराज जता रहे थे उनके ऐतराज को हम खत्म करने के लिए भी तैयार हैं। तो फिर इस बात पे अड़ना क्योंकि साहब इनको आप खत्म कर दो, इन बिलों को खत्म कर दो, तो ये तो कहीं ना कहीं हठधर्मिता लगती है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अजय सिंगला जी का उदाहरण और देता हूँ, अजय सिंगला जी का एक बार रुक कर लेते हैं प्रवीण अत्रे जी, उसके बाद आता हूँ आपके पास। अजय सिंगला जी बहुत देर से खामोश है। अजय जी कुछ और जी वैलिड रीजन, वैलिड पॉइंट्स। अत्रे जी की बात में सारा जवाब आ गया। मैं आप कह रहे थे ना आंकड़ों से चलना है, लेकिन राजनीतिक बात भी है बीच में। इस समय सरकार क्या चाह रही है या सरकार क्या कर रही है बिल्कुल क्लियर है, हर टीवी चैनल पे आ रहा है। सरकार किसी तरह से किसानों में डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाना चाहती है। इन्होंने 2-3 ग्रुप बना रखे हैं, एक अमित शाह जी का ग्रुप है, एक पीयूष जी का ग्रुप है। अमित शाह जी बिना बयान दिए चुपचाप कभी किसी किसान संगठन से किसी किसान संगठन से बातचीत करके किसी तरह से अपने पक्ष में कुछ किसान संगठनों के बयान चाह रहे हैं। उधर पीयूष गोयल जी है जो टीवी चैनल पे स्पष्ट कह रहे हैं कि ये माओवादी और नक्सलवादी खालिस्तानी बीच में संगठनों में ये कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टीवी चैनल पे बात कही है कल कि जो आंदोलन है, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल शांत था। आपके केंद्रीय मंत्री मेरे देश के नागरिकों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, माओवादी, नक्सलवादी, अरे कुछ तो आप कुछ तो बात करो। जो मेरी बहनें, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े वहां पर बैठे हैं, क्या वो खालिस्तानी? आधा मिनट अजय सिंगला जी, एक सेकंड अजय सिंगला जी, आपने आधा मिनट और सिंगला जी प्लीज, नहीं मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाह रहा, पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाह रहा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभिमन्यु कुहाड़ जी के पास चलेंगे, अभिमन्यु कुहाड़ जी, अजय सिंगला जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। अजय सिंगला जी एक सेकंड, अजय सिंगला जी, प्रवीण अत्रे जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रवीण अत्रे जी नहीं, ठीक है अजय सिंगला जी, अजय जी ठीक है, हो गया। अभिमन्यु कुहाड़ जी आपका एक और ऑब्जेक्शन लेते हैं। अभिमन्यु कुहाड़ जी का एक और ऑब्जेक्शन इस 3 कृषि कानूनों को लेकर, एक और ऑब्जेक्शन अभिमन्यु जी। देखिए, मैं आप मुझे थोड़ा 2 मिनट का समय दीजिए। बिल्कुल मैं एक सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ, पर अत्रे जी फैक्ट्स को बहुत गलत तरीके से रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका में तो 5% सब्सिडी होगी, हमारे यहाँ पे 10% है। वो एक उस सब्सिडी की वॉल्यूम देखे सबसे पहले। अभी 2019 में अमेरिका के सीनेट में कानून पास हुआ कि अगले 4 सालों में अमेरिकन सरकार अपने किसानों को $819 बिलियन की सब्सिडी देगी। $1 बिलियन में
होते हैं, तो 819 बिलियन में कितने होंगे? पहले तो हम जीरो गिन लें पहले तो, उसके बाद ये जो बता रहे हैं कल टीवी पे। आप बीच में मत बोलो, जरा भाई की बात सुन लेने दो। बीच में नहीं साकेत जी, ऐसे देखिए आपका अजय शो सिंगला जी बहुत अच्छे तरीके से चलता है जिसमें बीच में कोई नहीं बोलता है। ठीक है अजय ऐसे सिंगला, नहीं हो पाएगी बात। अजय सिंगला जी प्लीज। हाँ अभिमन्यु जी बोलिए। दूसरी बात साकेत भाई, इसके जो ये ट्रेड एंड कॉमर्स का है उसमें बात की गई है ई मार्केटिंग की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ई मार्केटिंग से मिडलमैन घटेंगे नहीं, मिडलमैन बढ़ेंगे, क्योंकि ई मार्केटिंग में हमने देखा होता क्या है कि सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो फिजिकल डिलीवरी सुनिश्चित कर सके। एक आदमी कोई सामान खरीदता है, वो उसकी फिजिकल डिलीवरी नहीं लेता है, वो आगे किसी को बेच देता है, वो दूसरा किसी तीसरे को बेच देता है। ये हमने असम के चाय के किसानों के साथ भी यही केस देखा, और जो केरला में जो रबड़ के किसान है उन्होंने तो बाकायदा ई मार्केटिंग को नकार दिया, क्योंकि वो कहते हैं इससे मिडलमैन बढ़ जाते हैं, किसान का जो फायदा है वो कम हो जाता है, और इसके साथ साथ ग्राहक का शोषण है वो भी बढ़ जाता है। तो जो ये ई मार्केटिंग की बात की है, ये बिचौलिए बढ़ाती है। और दूसरी बात हमें ये समझना होगा, जो हमारे सांसद महोदय भी कह रहे थे, कि बिचौलिए और सर्विस प्रोवाइडर में फर्क होता है। जो आज आड़ती है जिनको सरकार बिचौलिया कह रही है, ये तो 2.5% कमीशन सरकार से लेते हैं और सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। बिचौलिया वो होता है जो किसान से सामान ले और उसको फिर बहुत ज्यादा महंगे दामों पे किसी और को बेचे। तो इनको आप बिचौलिया मत कहिए, ये सर्विस प्रोवाइडर है। पहले आप इस बात को समझिए। और आखिरी बात में कांग्रेस और भाजपा के सांसद महोदय ने कब कहा? क्यों, कहां की बात कहां कर रहे हो अभिमन्यु? सांसद महोदय ने कब कहा ये? उन्होंने कहा कि हम बिचौलिए बंद कर ना दोस्त, आप उनका नाम लेके अपना एजेंडा मत चलाओ। परवीन अत्रे जी सुनिए एक बात, पूरी बात सुनिए एक बार। और दूसरी बात में उन्होंने जो बात आप बोल रहे हो कही, जो हमारे ये साथी बैठे हैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ओईसीडी संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के C2+50% फार्मूले के अकॉर्डिंग एमएसपी मिलता, तो पिछले 15 सालों में, लगभग 15 से 17 सालों में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे। लेकिन ना तो कांग्रेस ने उसको लागू किया उस रिपोर्ट को, ना भाजपा ने लागू किया। और आप लोग टीवी पे आके, भाई जो आपको साकेत जी ने कहा है कि बिलों में क्या एतराज है वो बताओ, उस पर बात करें। ये जो आप पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं मत चलाओ, आप बिलों पे एतराज बताओ आपको क्या है। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि पॉलिटिकल एजेंडा क्या है क्या नहीं, हम किसानों का एजेंडा है ये। कह रहे हैं कि आप चर्चा बिलों पे होगी, तो मैं चाहता हूं आपसे बिलों पे चर्चा हो, मैं चाहता हूं आप बिलों पे चर्चा करो मेरे से। साकेत जी का ये कहना है। नहीं, मैंने बताया ना आपको कैस्केड में इफेक्ट इससे बढ़ेगा, मैंने आपको ये बताया, आपको एग्जांपल दिया असम के किसानों का और केरला के किसानों का। साकेत जी का, साकेत जी मैं जवाब दे दूं। ठीक है प्रवीण जी जवाब। देखिए ऐसा है साकेत जी, मैं इनके जवाब के साथ साथ, और मेरा निवेदन है आपसे, अब मन्नू जी का जवाब तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही है उसका जवाब देना बड़ा जरूरी है, वो जरूर दूंगा। देखिए अभिमन्यु जी ने एक बात कही है कि अगर ई कॉमर्स होगा, मतलब ई पोर्टल के थ्रू अगर कोई किसान अपना माल बेचेगा तो उससे बिचौलियों की संख्या बढ़ेगी। ये हालांकि रॉकेट साइंस नहीं है समझने की, कि जो ई नाम से पोर्टल है जो सरकार ने शुरू किया था, उसके ऊपर अभी तक 1000 मंडियां जो है रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, उसके ऊपर 75 लाख किसान अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। और मन्नू जी बड़ा सिंपल होता है, आप उस पोर्टल पे जाएं, आपके पास जो फसल आपने लगाई है, जो क्रॉप आपने लगाई है, आप उसके ऊपर अपलोड कर दें, और देश के अंदर कोई भी परचेज करने वाला आपके उस माल को अपनी जरूरत के अनुसार देख के उसका ऑर्डर करता है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं मन्नू जी, आप मंडी में माल बेचने जाते हैं, मंडी के अंदर 20 आड़ती, 30 आड़ती, 40, 50, 100 आड़ती होते हैं। अगर आपको उस मंडी के साथ साथ बाहर की भी जो आजादी मिल रही है, तो आपके पास खरीदारों की संख्या बढ़ेगी, और जब खरीदारों की संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन होगा, और जब खरीदारों में कंपटीशन होता है तो सेलर को लाभ होता है। ये बेसिक फिलॉसफी है मार्केटिंग एंड ट्रेड की। अब बात आती है जो अजय जी कह रहे थे, अजय जी कह रहे थे कि पीयूष गोयल जी ने खालिस्तानी का, माओवादी का। पहली चीज, किसान हमारा सम्मान है। मैंने शुरू में कहा किसान हमारा अभिमान है। हमारे किसी नेता ने देश के किसान के बारे में नहीं कहा, परंतु जो लोग किसानों के आंदोलन पे अपनी राजनीतिक सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में जरूर कहा। उसका उदाहरण देता हूं, मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं आपको। एक किसान नेता लगातार वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में, जो आपने भी देखा होगा, और वो कौन है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक संगठन बना था 2006 के अंदर, पीपुल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको 2009 में कांग्रेस ने यूएपीए एक्ट के अंडर बैन कर दिया था।
और वो उस संगठन के संस्थापक थे। समझे इस बात को, सबसे पहले तो वो संस्थापक थे और उसका एफिलिएशन किसके साथ था? सीपीआई माओवादी। अगर माओवादी संगठन, उसके संस्थापक जिसको कांग्रेस ने 2009 में बैन किया और वहां किसान नेता बनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या गलत कहा हमने? दूसरी बात, ये कहते जी आपने तो खालिस्तानी बोल दिया, किसान हमारे हैं, हमारे देश का किसान है, हमारा अभिमान है, हमारा सम्मान है। लेकिन वहां पे अगर आप जाके देखेंगे मित्र, इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के नाम से एक वहां पे टेंट लगा हुआ है जो लंगर चला रहे हैं। उसके जो अध्यक्ष है गुरचरण सिंह बनवैत, पता कीजिए वो कौन है। कनाडा के अंदर क्या खालिस्तान समर्थक एक्टिविटीज की वजह से गिरफ्तार नहीं हुए थे? नंबर 1। नंबर 2, सिख फॉर जस्टिस, जिसके नेता है गुरवंत सिंह पन्नू, जिन्होंने घोषणा की कि मैं $1 करोड़ का आर्थिक मदद करूंगा आंदोलन को। ये वही गुरवंत सिंह पन्नू है जिन्होंने रेफरेंडम 2020 चलाया था, देश को तोड़ने की बात कही थी, खालिस्तान बनाने की बात जी मैं जवाब देना चाहूंगा। वहां पे एक भारतीय किसान यूनियन उग्राहा, वो एक प्रदर्शन करते हैं जिसके अंदर शर्जिल इमाम के पोस्टर लहराए जाते हैं, खालिद उमर के पोस्टर लहराए जाते हैं। कौन है शर्जिल इमाम? कौन सी देशभक्ति का काम किया उसने? वो देश को तोड़ने की मैं जवाब देना चाहूंगा, काटने की बात कर रहा था, इसलिए वो जेल में है। आधा मिनट दिया जाए की मांग लेके पोस्टर लहराए जा रहे थे। हमने उसके बारे में बात की थी। ये गलत प्रचार मत कीजिए कि हमने किसानों के बारे में कहा। किसान हमारे अपने हैं, किसान हमारे अन्नदाता है और किसान हमारे भगवान है। झूठा प्रचार बंद कीजिए। प्रवीण जी एक सेकंड, बात कर रहे हैं। प्रवीण जी मैं मेरा नाम लेके कोट किया इन्होंने, कि मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा। बोलिए। साकेत जी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि पीयूष जी ने उनको खालिस्तानी कहा। मैंने ये कहा है कि उन्होंने अपने बयानों में 20 बार खालिस्तानी, माओवादी, नक्सलवादी बताया ना हमने। कौन है माओवादी, कौन है खालिस्तानी, बताया ना। सुनेंगे, आप सुनेंगे। आपकी सरकार बिल्कुल फेल है। अगर वहां पर खालिस्तानी बैठे हैं, माओवादी बैठे हैं, नक्सलवादी बैठे हैं, तो क्या डमरू बजा रहे हैं आप हिंदुस्तान में? आप गिरफ्तार करके अंदर ले लो। अब चुप हो जाओ, जवाब ले लो। सुनने की हिम्मत रखिए। भाई हमने बड़बड़ा राम को अंदर नहीं चाहते, हमने शर्जिल इमाम को अंदर किया, हमने खालिद उमर को अंदर किया। आपकी सरकार है, कराए जा रहे हैं कि उनको छोड़ दीजिए, उनको आजाद करवाने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो उनकी आजादी की मांग कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप टीवी पर बैठकर भाषण अंदर किया उनको, और आप उनके साथ खड़े हो गए जो उनके पोस्टर लगा रहे थे और सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि भाजपा की सरकार अपने इंट्रूडर्स बेचकर उनका संगठन तोड़ना चाहती है। जिनको अंदर किया देश विरोधी गतिविधियों में, फिर उनकी रिहाई के पोस्टर क्यों लहरा रहे हो और क्यों उनके समर्थन में खड़े हो? आप उनकी यहाँ भाषण मदद क्यों कर रहे हो? आप उनकी मदद क्यों कर रहे हो? हम अपना काम किया, हमने उनको अंदर कर दिया। जो लोग काम है सिर्फ मोदी चालीसा पढ़ना, उनकी वकालत कर रहे हो यहाँ पे। आप सरकार नहीं चला रहे, मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं। अगर भारतवर्ष के खिलाफ कोई बैठा, सच्चाई बता रहा हूँ, आपसे चेहरे से नकाब उतार रहा हूँ। जो राजनीति आप करना चाहते हो, आप किसानों के कंधे पे रख के जो बंदूक चलाना चाहते हो वो नहीं चलेगी। हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं। ठीक है, आप अंबानी और अंडानी, ठीक है। आप दोनों का अगर हो गया हो, आप दोनों की पॉलिटिकल बहस हो गई हो, तो हम मुद्दे पर आ जाएं। आप दोनों की तरफ से ये बहस अगर हो गई हो, आप दोनों की तरफ से अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश खत्म हो गई हो, तो मैं अभिमन्यु कुहाड़ जी के पास जाना चाहता हूँ। अभिमन्यु कुहाड़ साहब, अब अगला फैक्ट बताइए जिस पर ऑब्जेक्शन है। देखिए, मैं अगले फैक्ट्स पे आऊं उससे पहले मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं जी, कि जो एक ये कार्यक्रम किया किसी ने, जिसमें उमर खालिद या शर्जील इमाम या जो भी इन लोगों के जो पोस्टर दिखाए गए, वो संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का कभी भी हिस्सा नहीं रहा। वो संगठन जो पंजाब की जो 30 जथेबंदियों का, रुकिए, किसान यूनियन उग्राहा वो हिस्सा थी। आज उन्होंने एक बयान जरूर दिया कि वो अनशन नहीं करेंगे। आज उनका एक बयान आया, वो आपके अनशन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो हिस्सा थी। ठीक है, प्रवीण जी, ओके, बोलिए। जैसे आप बोल रहे हैं, अभिमन्यु जी रखिए। ठीक है, ठीक है, अभिमन्यु जी बोलिए, अभिमन्यु जी बोलिए। प्रवीण अत्रे जी एक सेकंड, प्रवीण अत्रे जी प्लीज, प्लीज प्रवीण, सच बोलती है, बाकी पूरे ठीक है। अभिमन्यु जी बोलिए, अभिमन्यु जी बोलिए, अभिमन्यु जी बोलिए। अजय सिंगला जी प्लीज, अजय सिंगला जी, अजय सिंगला जी प्लीज, अभिमन्यु जी बोलिए।
जो मीटिंगें हुई है उन मीटिंगों में कभी भी बीकेयू उग्राहा के नेता कभी नहीं आते हमारी मीटिंग में। ठीक है, इस मुद्दे से निकलते हैं, इस फैक्ट से निकलते हैं, इस चर्चा मैंने नहीं पूछा आपसे अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी मैं नहीं चाहता कि इस मसले पर हम उलझ जाएं, हम आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु जी प्लीज। भाजपा सच बोलती है, बाकी सब झूठ। अजय सिंगला जी प्लीज। कि वो हाँ होते हैं नहीं होते हैं, इतना बड़ा झूठ तो प्रवीण अत्रे जी प्लीज। प्रवीण जी प्लीज। ये झूठ बोल रहे हैं। प्रवीण जी प्लीज बोल रही है उनके अध्यक्ष जो है वहीं पे होते हैं। प्रवीण अत्रे जी प्लीज प्लीज। चलिए ना फैक्ट्स पे आते हैं, फैक्ट्स पे आते हैं प्रवीण अत्रे जी, फैक्ट्स पे आते हैं, फैक्ट्स पे आते हैं। अभिमन्यु कुहाड़ जी बोलिए। 4 ऑफिशियल। अभिमन्यु कुहाड़ जी। सबसे महत्वपूर्ण बात जी, यदि कोई गलत तरह के से हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ना ये सरकार का काम है, ये सरकार की एजेंसियों का काम है। ठीक है, सरकार की ठीक है अभिमन्यु जी, मसले पे आते हैं, मसले पे आते हैं। अब यदि मैं बात करूं, मैं फैक्ट की बात करता हूं, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव किया गया जी बिल्कुल, उसके सेक्शन नंबर 2 में ये लिखा गया है कि यदि हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट का रेट 100% बढ़ता है पिछले 12 महीने की एवरेज के हिसाब से या पिछले 5 साल की एवरेज के हिसाब से, और अनाज का रेट यदि 50% बढ़ता है तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लग जाएगी। लेकिन वो स्टॉक लिमिट सिर्फ किसानों पे लगेगी, वो स्टॉक लिमिट कंपनियों यानी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट और प्रोसेसर पे नहीं लगेगी। तो ये अपने आप में साफ कर देता है कि ये दूसरा कानून ये कंपनियों को कालाबाजारी और जमाखोरी करने की आजादी देता है, उसके अलावा ये कुछ नहीं। ठीक है, जवाब लेते हैं प्रवीण अत्रे जी से, जवाब लेते हैं अभिमन्यु कुहाड़ जी, जवाब लेते हैं। देखिए ये है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का संशोधन जो मेरे हाथ में है, और जो अभिमन्यु जी ने बोला मुझे पढ़ के बता दें कि कहां ये लिखा है कि केवल किसानों पे से वो लगेगा। मैं दोबारा डिबेट में नहीं आऊंगा, और अगर नहीं हुआ चलिए यही चुनौती स्वीकार है। आप पॉइंट 2 भी पढ़िए, पॉइंट 2 भी नॉन पेरिशेबल के अंदर। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, अभिमन्यु कुहाड़ जी कह रहे पॉइंट 2B पढ़िए, पॉइंट 2B। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं पॉइंट 2B। ठीक है अभिमन्यु जी सुनिए। पूरा पढ़ दीजिए आप। जी मेरे सामने है, बड़ा क्लियर लिखा है, आपको भी पढ़ के बता देता हूं। पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल गुड्स इफ इंक्रीजेस मार्केट रेट 50% एंड simultaneously 100%, the act will be applicable। ये आपके सामने है कि ऐसे नहीं हो सकता कि किसानों पे लग जाएगा और स्टॉकिस्ट पे नहीं लगेगा। इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हो आप? और सबसे बड़ी बात, अभिमन्यु जी अब रुकिए 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 अभिमन्यु जी अब रुकिए, बीच में ना बोलिए, अब बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, रुक जाइए आप, बीच में ना बोलिए, अब बीच में ना बोलिए, अब रुक जाइए, रुक जाइए, अब चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। आपका झूठ पकड़ लिया मैंने, आपका मैंने प्रोपेगेंडा पकड़ लिया, आप रुकिए बस, अब 2 मिनट रुक जाइए, बस 2 मिनट रुक जाइए, झूठ मत बोलिए यहाँ पे। आप इनको चुप कराओ जरा, साकेत अब चुप कराओ जरा, भाई को कहो जरा 1 मिनट चुप हो जाए अब जरा। अच्छा भाई को बोलो 1 मिनट चुप हो जाए जरा। एक सेकंड प्रवीण अत्रे जी, एक बार जरा उनको सुन लेते हैं। अभिमन्यु जी क्या कह रहे थे आप? ये जो अभी प्रवीण अत्रे जी ने पढ़ा उसको लेके क्या कह रहे हैं आप? हाँ बोलिए अभिमन्यु जी, क्या कह रहे हो आप? काम पढ़ा है, पॉइंट नंबर 2 पूरा पढ़वाइए ना। उसमें पीयूष गोयल जी मीटिंग में यही बात कह रहे थे जो प्रवीण अत्रे आज कह रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने पूरा पढ़ा तो वो चुप हो गए। ये मीटिंग के अंदर की बात बता रहा हूं। ऐसा है अभिमन्यु जी, अगर आपको मेरे पढ़े पे, अरे पहले इनको चुप करा लेंगे आप। हाँ चुप है, हाँ ठीक है अभिमन्यु जी, एक सेकंड जरा, अभिमन्यु जी जरा सुनिए। अब मेरी बात सुनो अभिमन्यु जी, अगर आपको मेरे पढ़े पे भरोसा नहीं है ना तो आप एक्ट खुद निकाल लो भाई, आपके पास भी होगा, आप पढ़ के बता दो। अगर मेरे पढ़े पे भरोसा नहीं है, पहली बात, अरे यार बीच में ना बोला, मेरी बात को पूरी करने दो, मेरी बात को पूरा करने दो, अब बीच में मत बोलो। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, जो कागज लेके बैठा हूं, और साकेत मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि पीसीआर टीम को बोलिए इस एक्ट को पढ़ के एक बार इनको दोबारा बताए, पहला चीज। दूसरी चीज देखिए हो क्या रहा है साकेत, यहाँ पे एक विडंबना है। जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिन बातों के लिए लेके शुरुआत हुई थी, चाहे वो एपीएमसी एक्ट की बात थी भी मंडी खत्म हो जाएगी, चाहे वो एमएसपी खत्म हो जाएगी ये बात थी, चाहे वो ये था कि एसडीएम की कोर्ट की जगह सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार चाहिए, चाहे वो ये था कि जो जमीन हड़प लेंगे बड़े बड़े। जब सरकार ने इन सब बातों का लिखित में आश्वासन दे दिया, उसके बाद मित्र जो है वो ये बात एक नई उठा के ले आते हैं कि साहब तीनों बिलों को रद्द कीजिए। क्या उससे समझ में नहीं आता कि इस आंदोलन में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि किसानों और सरकार के बीच की वार्ता सफल हो। देखिए मैं शुरुआत में जो कहने लगा था, एक बात कहूंगा साकेत, देश के अंदर बहुत किसान आंदोलन हुए हैं। चौधरी देवीलाल ने किसान आंदोलन किया है, चौधरी चरण सिंह ने किसान आंदोलन किया है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान आंदोलन किया है।
लेकिन हर किसान आंदोलन में एक नेता होता था, वो नेता जो निर्णय लेता था सब उसको मानते थे। और यहाँ क्या हो रहा है, 40 लोग हैं, सरकार उन 40 लोगों से बात कर रही है। सरकार ने केवल एक बार ये कहा कि साहब आप कोई 5 लोग चुन लीजिए जिन 5 लोगों से हम वार्ता कर सकें। ये लोग 5 लोग नहीं चुन सके। मतलब आप समझिए कि किस तरह से होड़ लगी है क्रेडिट लेने की, प्रचार लेने की, कि खुद 5 लोग नहीं चुन सके। जबकि हम सब जानते हैं कि हमारी तो कल्चर है पंचायत भगवान, 5 लोग चुनते, सरकार से बात करते, लेकिन हमने फिर भी 40 लोगों से वार्ता जारी रखी। और अब भी हम कह रहे हैं कि वार्ता के दरवाजे खुले हैं, हमने आपको लिखित प्रस्ताव दिया है, आप उसका एक लिखित जवाब दीजिए, वार्ता को आगे बढ़ाइए। लेकिन नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों का भला नहीं चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई है और वहां से प्रेरित होकर वहां से अजय सिंगला जी का रिएक्शन लेते हैं। अजय सिंगला जी किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। अजय सिंगला जी बोलिए। आ रहा हूं अभिमन्यु जी, तुरंत आ रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब का भाषण सुन के। ये भाषण देने का समय नहीं है अत्रे जी, जो आप टीवी पे देख रहे हैं। आपने पहले ही बात की थी हमारी अध्यक्षा जी का नाम लेके, शैलजा जी का। मैं लास्ट में वो बात आपको बताना चाहता हूं। आपने कहा कि मैडम शैलजा जी ने कहा है कि सरकार बातचीत नहीं कर रही। वाकई सरकार बातचीत नहीं कर रही। शैलजा जी ने गलत नहीं कहा, मैंने तो शैलजा जी ने सही कहा है, सरकार बातचीत करती किसानों से। अब आप सुनिए, मैं फिर आपको बोलने नहीं दूंगा, सुनने की क्षमता रखिए। अरे मैं तो मैडम कह रहा हूं 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, तब भी ये बयान दोगे तो कैसे चलेगा? करनी चाहिए थी। ये अध्यादेश लाने से पहले इतना बवंडर क्यों होता? सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट है? मैडम शैलजा ने कहा सरकार अड़ियल है। क्या सरकार अड़ियल नहीं है? क्या जो बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बैठे हैं उसका फर्ज नहीं है, उसका धर्म नहीं है कि उनको किसी तरह से मनाए, उनकी बात सुने, उनके अंदर जो निराशा की भावना आ गई, जो अविश्वास की भावना आ गई आपके प्रति, उसको दूर करे? क्या ये जो त्रिया हट, बाल हट, ये जो राज हट, अब मोदी हट चलेगा हिंदुस्तान में? ये अरे भाई, किसान कम से कम बोलने से पहले सोच तो लो। सरकार लगातार वार्ता कर रही है, लिखित प्रस्ताव दे चुकी है, आगे वार्ता के लिए तैयार है, फिर भी आप गीत गा रहे हो, हट हट, बात नहीं कर रही, बात नहीं सुन रही। क्या कहना चाहते हो आप? कम से कम मंडी जी से पूछ लो कि सरकार बात करना चाहती है नहीं चाहती है, वही जवाब दे देंगे। किसान जो तो वो है, कीजिए बात कि सरकार बात करना चाहती है नहीं करना चाहती है, के साथ बातचीत कीजिए। क्यों यहाँ पे राजनीतिक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हो? तथ्यों से परे होकर बात कर रहे हो। आप दे रहे हैं 6 दौर की वार्ता बिना इच्छा के हो गई, लिखित प्रस्ताव बिना इच्छा के दे दिया, आगे भी वार्ता के लिए तैयार हैं, ये बिना इच्छा के कहा जा रहा है। तो जरूरत ना पड़ती अगर विश्वास होता आपके ऊपर, किसानों को आपके ऊपर विश्वास टूट चुका है उनका। ये है मित्र के राहुल गांधी अगर 3 तारीख को ट्वीट करते हैं 11:49 पे, उस ट्वीट को पढ़ लो, फिर आपको पता लग जाएगा कि आप क्या राजनीति कर रहे हो। और किसान नेता जो इस सच्चाई को समझते हैं ठीक है, वो भी बेहतर जानते हैं। एक बार जरा अभिमन्यु कुहाड़ जी का रुख कर लेते हैं। अभिमन्यु कुहाड़ जी का रुख कर लेते हैं। अभिमन्यु जी बोलिए। अभिमन्यु जी बोलिए। ठीक है, अजय सिंघला जी। अभिमन्यु कुहाड़ जी बोलिए। अभिमन्यु कुहाड़ जी, अभिमन्यु कुहाड़ जी। और एकड़ों जमीन में सीएलयू में, ठीक है, अजय सिंघला जी 1 सेकंड। अजय सिंघला जी प्लीज प्लीज प्लीज। अजय सिंघला जी, अजय सिंघला जी 1 सेकंड। अजय सिंघला जी प्लीज प्लीज। प्रवीण अत्रे जी प्लीज प्लीज। प्रवीण अत्रे जी प्लीज। अभिमन्यु कुहाड़ जी। मैं अभिमन्यु जी से कुछ पूछा है। मैं आपको एक बार 2B एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पढ़ के बता देता हूं, प्रवीण अत्रे जी की सच्चाई सामने आ जाएगी। उसमें पॉइंट नंबर 2B के तो मेरे हाथ में है भाई जी कि 100% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, 50% इन द रिटेल प्राइस ऑफ नॉन पेरिशेबल प्रोड्यूस। इसके अगले पैरे में लिखा है प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू ए प्रोसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसमें ये साफ साफ लिखा गया, मैंने आपको पूरा पढ़ के सुना दिया कि जो दोबारा से स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। अभिमन्यु जी रुकिए और प्रोसेसर पे नहीं लगी। पॉइंट 2 का कॉलम नंबर 3 उसको पढ़िए जरा, प्रोपेगेंडा मत कीजिए। सिग्निफिकेंट ये यहाँ पे है, और मैं व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ अभी साकेत को सुना दिया। और यदि प्रवीण अत्रे जी में अपनी बात पे अडिग रहने की थोड़ी सी भी क्षमता होगी तो शायद ये आज के बाद किसी टीवी डिबेट में नहीं आएंगे। इनका झूठ, मनु जी अगर आप यहाँ झूठ का प्रोपेगेंडा करेंगे तो फिर आएंगे, पढ़ेंगे
जो आपके झूठों अंदर की जो सरकार, इसका पॉइंट है उसको नहीं झूठों पढ़ेंगे तो के आप प्रवीण अत्री को ये बताएंगे कि प्रवीण अत्री गलत पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसमें बड़ा क्लियर है कि जिस वक्त पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल के दाम 50% या 100% से ऊपर जाएंगे तो ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट दोबारा से लागू हो जाएगा, सरकार के कंट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। बड़ा क्लियर है। इसका उदाहरण देता हूं आपको। अब सुनिए आपको उदाहरण देता हूं। अरे सुनिए पहले आप, इसमें सुनिए आप। इसके अंदर तो ये भी लिखा है कि सरकार अगर चाहे तो 50% या 100% बढ़ने की इंतजार भी नहीं करेगी। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी जी ने अभी प्याज के ऊपर से ये इमीडिएट लागू किया, आपको याद होगा, सारा स्टॉक मार्केट में निकलवाया। वो आपके सामने उदाहरण है पिछले हफ्ते का। क्यों झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के? इसमें तो ये भी शर्त है कि सरकार के हाथ में कंट्रोल रहेगा। सरकार चाहे तो 50% और 100% आप तीनों को रोक रहा हूं यहाँ पर। पॉलिटिकल पंचायत में वक्त की कमी है, आप तीनों को रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ पॉलिटिकल पंचायत में शरीक होने के लिए। मसला यही है कि हमारी ये कोशिश होती है कि तथ्यों के आधार पर ही चर्चा हो, ताकि कुछ हम निष्कर्ष पर पहुंच पाएं। क्योंकि किसान नेता ने जिस तरीके से तथ्यों को रखा और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरीके से उन तथ्यों के बारे में जानकारी दी, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे पॉलिटिकल पंचायत पसंद आ रहा होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।